नवोदय, तेरी जय नवोदय, तेरी जय नवोदय। कुर्बान तुझ पे जगत की हर शय नवोदय, तेरी जय नवोदय। खाली सफा था जब तेरे आंगन में आया, तेरी ही ममता ने मुझे जीना सिखाया। 100 बार लिखा जिंदगी तूने जो मुझ पर, वो ही मेरी हर रग में बहता है नवोदय, तेरी जय नवोदय, तेरी जय नवोदय। इंसानियत का पाठ तुमने ही पढ़ाया, दिखला के असलियत मुझे बेडर बनाया। जब भी धर्म की आड़ में होता गलत कुछ, फटती है मेरे जहन में कोई शय नवोदय, तेरी जय नवोदय, तेरी जय नवोदय। रोया हूँ जब बीता हुआ कल याद आया, बर्बाद था आबाद तुमने ही बनाया। आंसू था मैं तो शाद तुमने ही बनाया। यूं ही न्याज़ें बांटता तू रह नवोदय, तेरी जय नवोदय, तेरी जय नवोदय। तूफान कोई भी मुझको आज हिला ना पाए, औलाद हूँ सूरज जिसे पिघला ना पाए। राहों से अब कोई मुझे भटका ना पाए, है राह मुझे दिखला रही एक लय नवोदय, तेरी जय नवोदय, तेरी जय नवोदय। अब द्योल को ये कहते कोई शर्म ना है, ये मेरी कोई जात कोई धर्म ना है। छोड़ा ही तूने मुझ में कोई भर्म ना है, ना ही कोई छोड़ा है तूने भय नवोदय, तेरी जय नवोदय, तेरी जय नवोदय। कुर्बान तुझ पे जगत की हर शय नवोदय, तेरी जय नवोदय, तेरी जय नवोदय, तेरी जय नवोदय। तेरी जय नवोदय, तेरी जय नवोदय, तेरी जय नवोदय। कुर्बान तुझ पे जगत की हर शय नवोदय, तेरी जय नवोदय।
का आगमन हो रहा है। कमेटी हम लोगों के बीच है। मैं विद्यालय परिवार की ओर से, प्राचार्य एवं समस्त स्टाफ की ओर से वंदन एवं अभिनंदन है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे विद्यालय को उन 100 विद्यालयों में चुना गया है, जो नवोदय विद्यालय समिति में 100 विद्यालयों को स्किल हब सेंटर के रूप में चुना गया है। इसमें बिहार के 4 विद्यालय हैं, उनमें से एक विद्यालय अपना कटिहार भी है। 4 विद्यालयों में कटिहार, गया, समस्तीपुर और पश्चिमी चंपारण है। यह हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है और यहाँ के क्षेत्रवासियों के लिए भी सौभाग्य की बात है। मैं माननीय डीएम साहब के स्वागत में 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा। कर से कंगन, कंगन से कर, कर से कंगन, कंगन से कर, सर से पंकज, पंकज से सर, कर कंगन से शोभा हाथ की है। इस सभा की शोभा आपसे है, जो कृपा आपने आकर की, जो कृपा आपने आकर की। आगे के मन संचालन के लिए मैं दिग्विजय सर को बुलाना चाहूँ। Good morning, Honorable Chief Guest, the District Magistrate of Kathia District, Chairman of Vidyalaya Management Committee of JNV Kathia, and our guest of honor, SDM sir, the most respected sir, venerable teachers, वास्तव में हम लोग जिस कोरोना महामारी में जी रहे हैं, उस समय इस कंप्यूटर शिक्षण, ऑनलाइन शिक्षण, साथ में कंप्यूटर साक्षरता की उतनी ही उपयोगिता बढ़ जाती है। इन सब जरूरतों के लिए तैयार रहना है। विद्यालय हमारा गति निर्धारक संस्थान के रूप में जाना जाता है। मैं विद्यालय प्राचार्य सर को आमंत्रित करूंगा सर का स्वागत करने के लिए। प्राचार्य सर। आदरणीय संजय कुमार सीनियर और वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए सरकार सजग है। इसी के तहत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना फेज 3 के तहत एक परिवर्तन लाया है सरकार ने। पहले कौशल विकास केंद्र एक अलग केंद्र बना करता था। अब जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सुविधाएं स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में है, वहाँ कौशल विकास केंद्र खोला जा रहा है, ताकि आसपास के जो ड्रॉप आउट्स हैं, जो पढ़ना लिखना छोड़ दिए किसी कारण से, आउट ऑफ एजुकेशन हो गए, वैसे छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण प्रदान कर अपने स्वरोजगार या अन्य माध्यम से जीवन यापन करने का रास्ता तैयार हो सके। उसी के तहत आज जवाहर नवोदय विद्यालय कोलासी कटिहार के में डाटा एंट्री ऑपरेटर कोर्स, जो स्किल के तहत कई क्षेत्र है, जैसे हेल्थ केयर है, फ्लोरिकल्चर है, गार्डनर है, एग्रीकल्चर है। तो हमारा विद्यालय चुना गया डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, और इसका आज विधिवत उद्घाटन माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा किया जा रहा है। और यहाँ जो आए हुए हैं प्रशिक्षु, उन लोगों के लिए 2 शब्द मैं आज के इस उद्घाटन सभा में अवश्य कहना चाहूँगा। यह एक आवासीय विद्यालय है, यहाँ 560 छात्र छात्राएँ पढ़ते हैं। आप लोग पूर्ण अनुशासन में आएंगे और पूर्ण अनुशासन में यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त कर जाएंगे। यहाँ के जो
नीति नियम है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उनको भी ध्यान में रखना है। और आप लोगों को नियमित रूप से यहाँ आना है। 10 महीने का कोर्स है, क्योंकि यहाँ बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम होगा, आधार एनेबल्ड, और आपकी अनुपस्थिति का सीधा मॉनिटरिंग मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट कौशल विकास मंत्रालय से होगा। यहाँ आप अटेंडेंस यहाँ करेंगे, वहाँ काउंटिंग होगा। और 10 महीना होने के पश्चात भी आपको हो सकता है कि सर्टिफिकेट ना मिले अगर आपका अटेंडेंस पूरा नहीं होगा। दूसरी बात है, आप लोगों को उत्साहित करने के लिए सरकार ने स्टाइपेंड की भी घोषणा की है। प्रशिक्षण के साथ साथ आपको स्टाइपेंड भी कुछ दिया जाएगा सरकार के तरफ से, और वो भी आपका अकाउंट नंबर लिया गया सीधे आपके खाते में चला जाएगा सरकार की ओर से, दिल्ली की ओर से। ऐसे सुविधा का आप लोग पूर्ण लाभ उठाएंगे और आगे चलकर देश के उन्नति में आप भी सहयोग देंगे, सहभागिता करेंगे। इसी उम्मीद और आशा के साथ मैं पुनः जिलाधिकारी महोदय का विद्यालय प्रांगण में स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। Thank you, sir. Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today. So now, I would like to मैं प्राचार्य महोदय से निवेदन करूंगा कि सर को स्मृति चिन्ह दे करके साथ ही माननीय एसडीएम महोदय का भी स्मृति चिन्ह भेंट कर मैं प्राचार्य महोदय से निवेदन करूंगा माननीय अध्ययन साहब को भी स्मृति चिन्ह भेंट कर विद्यालय परिवार की ओर से। आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि सर ने बताया, जो हमारा जेएनवी है वो एक सामाजिक चेतना केंद्र के रूप में पूरे भारत से लगभग 100 नवोदय विद्यालयों का चयन किया गया, जिसमें जेएनवी कटिहार का भी नाम है। और आज उसी के उद्घाटन समारोह में यहाँ अभी हम लोग उपस्थित हैं। जैसा कि इसका जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसका ऑब्जेक्टिव आप सभी को मालूम है, सर के द्वारा काफ़ी बेहतर तरीके से बताया गया। मैं बेसिकली एज ए ट्रेनर डेटा ऑपरेटर के करियर ऑप्शन के बारे में बताना चाहूँगी। जैसे आप सभी को पता है कि जो इसमें बेसिकली ड्रॉप आउट्स बच्चे हैं, उनके लिए ये ऑप्शन है। अब जैसे आपको ही पता होगा कि जिसमें कौशल है वही कुशल है, और जो कुशल है वही सफल है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर से संबंधित जो भी मॉड्यूल्स करवाए जाएंगे उसको आपको अच्छी तरह से करना है, ताकि आप काफ़ी एफिशिएंट तरीके से उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकें। और सबसे अच्छी चीज़ इसमें क्या है कि अभी के डिजिटल युग में जो डेटा एंट्री ऑपरेटर कोर्स है वो सबसे ज़्यादा काम आने वाला है। इसीलिए जो लगभग 100 नवोदय विद्यालयों का चयन हुआ है, उसमें 60 नवोदय विद्यालयों से ऊपर इसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर कोर्स को रखा गया है। और हर जगह 40-40 का बैच है। यहाँ भी हमारे यहाँ 40 बच्चे रजिस्टर्ड हैं, और इनका 446 घंटे का टोटल मॉड्यूल जो सिलेबस दिया गया उसको 440 घंटे में कवर करना है। और इसके अंतर्गत जो भी स्किल्स है, चाहे वो टाइपिंग स्पीड हो, डेटा रिकवरी का हो, डेटा को मैनेज करने का स्किल्स हो, ये हर चीज़ आपको सिखाया जाएगा। और मेरी यही कोशिश रहेगी कि आपको बेहतर तरीके से जो भी होगा सिखाऊं, और साथ में जो आप इस नॉलेज का जो यूज़ है वो आप हर जगह कर सकते हैं, चाहे आप अकाउंटिंग के सेक्टर में हो या फिर बैंकिंग का हो, किसी कंपनी में काम करने जाओ, हर जगह आपका ये स्किल्स काम आने वाला है। इसीलिए डेटा एंट्री ऑपरेटर कोर्स को रखा गया है। तो इसी हिसाब से, और जो कैंडिडेट्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं उनसे मेरा एक विशेष आग्रह होगा
कि आप जब भी आपकी क्लासेस शुरू हो जाएगी, अभी 1-2 दिन में जैसे इसका क्लास शुरू होने वाला है, क्योंकि अभी वहाँ से हमारे पास कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो अभी प्रोवाइड नहीं की गई है। तो क्लास जैसे ही स्टार्ट होगा उसके बाद आपका बैच क्रिएट हो जाएगा और 446 घंटे का सारा कोर्स लगातार बिना किसी ब्रेक के हर दिन 2-2 घंटे की क्लास दी जाएगी और उसमें आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। बस आपके तरफ से ये होना चाहिए कि किसी भी दिन आप अनुपस्थित नहीं होंगे, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है, अगर एक बार आपको बताया जाए, आज अगर आप एब्सेंट होते हैं तो कल आपको, आप जब प्रेजेंट रहेंगे तो आपको पुरानी चीज़ें जो नॉलेज है वो अगर आपके पास नहीं है तो अगला चीज़ सीखने में आपको दिक्कत आएगी। और खास करके जो ये मॉड्यूल है डेटा एंट्री ऑपरेटर का, इसमें हर चीज़ एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आप 100% अपना अटेंडेंस देंगे और फिजिकली प्रेजेंस के साथ साथ मेंटली प्रेजेंस भी जरूरी है। यहाँ आकर के सिर्फ अटेंडेंस ही महत्वपूर्ण नहीं है, आपको कुछ सीख करके जाना है। तो इसीलिए आपका जो डेटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स होगा, बेसिकली इसका कंप्लीट नाम है डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर। तो जो भी इसका मॉड्यूल है वो आप पूरा करेंगे। लास्ट में एक असेसमेंट होगा और असेसमेंट के बाद आप उसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं, आपका अटेंडेंस अच्छा होता है, तो आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा और उसके बाद फिर आप उसका यूज़ किसी भी फील्ड में कर सकते हैं। आपको जो रोजगार पाने का है, जैसे ड्रॉप आउट्स जो भी होते हैं उन्हें दिक्कत आती है क्योंकि वो पूरी तरह अपनी शिक्षा पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए एक ऑप्शन है कि आप अपना स्किल डेवलपमेंट करके आप उस पर्टिकुलर फील्ड में रोजगार पा सकते हैं। तो बेसिकली जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का जो है ऑब्जेक्टिव ही यही है कि जो ड्रॉप आउट्स हैं उनको रोजगार प्रोवाइड कराना। तो मेरी यही उम्मीद है कि आप लोग अपना बेहतर करेंगे और अपने करियर को बेहतर बनाएंगे। थैंक यू। प्रशिक्षु आए हैं ट्रेनिंग के लिए, उन सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अधिकतर बातें कहती गई हैं, 2-3 बात मैं बताना चाहता हूँ, खास करके उनको जो यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा और अपने जीवन में अमल कीजिएगा। जो पारंपरिक पढ़ाई होती है कि 10th किया, इंटर किया, BA किया, MA किया, उससे आज के दिन में बहुत रोजगार या लाभ नहीं मिलता है। वो आपको सिर्फ जो कॉम्पिटिटिव पढ़ाई होती है, कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं होती हैं, वो आप देने योग्य होते हैं। कॉम्पिटिटिव जो परीक्षाएं होती हैं आप सब जानते हैं, 5 लाख लोग देते हैं, 500 लोगों का होता है, तो उस पर आप कभी भी बहुत विश्वास नहीं कर सकते हैं कि वो नौकरी आपको मिल ही जाएगी। वो ज़रूर कीजिए, उसके लिए कोशिश करना, और अगर हो जाए तो उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। किंतु जीवन यापन के लिए आवश्यक है कि पारंपरिक पढ़ाई के साथ साथ आप में कुछ स्किल डेवलप हो, कुछ ऐसी वोकेशनल आपने स्किल प्राप्त की हो जो कि आपको कमाने में, खाने में मदद करे, या आगे की पढ़ाई करने में मदद करे, या अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की, उसमें मदद करे। यहाँ पर जितने भी प्रशिक्षु आए हैं आसपास के गांव से हैं। उन्होंने या तो 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद आगे की पढ़ाई नहीं की, या इंटर करने के बाद आगे की पढ़ाई नहीं की। डेटा एंट्री ऑपरेटर आज के युग में किसी भी ऑफिस का सबसे इम्पोर्टेंट अंग होता है, ये मैं आपको बता दूं। मैं DM हूँ यहाँ का, मुझे पता है कि डेटा एंट्री ऑपरेटर, अगर अच्छे डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं तो मेरे ऑफिस में अच्छे डेटा एंट्री ऑपरेटर्स का नाम मुझे भी पता है, और मैं भी जानता हूँ कि उनकी अहमियत मेरे कार्यालय में क्या है। इसीलिए आज के दिन में अगर आप कंप्यूटर नोइंग हैं, आपको टाइपिंग आती है, डेटा एंट्री ऑपरेटर का आपने कोर्स किया हुआ है, तो निश्चित रूप से आप रोजगार कमा सकते हैं। और अच्छे डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए पैसा भी कोई कंस्ट्रेंट नहीं होता है।
कई बार आप 20,000 रुपये महीना, 25,000 रुपये महीना, 30,000 रुपये महीना तक भी आराम से कमा सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अगर एक 10 महीने का कोर्स करके आप अपने में इतनी काबिलियत ला रहे हैं कि आप 25,000 और 30,000 रुपये महीने भी कमा सकते हैं, तो ये कितनी आवश्यक चीज़ है आप सभी के लिए। मैं सिर्फ इस जो अभी आप ट्रेनिंग करने जा रहे हैं अगले 10 महीनों तक, इसकी अहमियत के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सभी लोग, जो लोग 40 लोग यहाँ पर हैं चुन के आए, मनोयोग से इस कोर्स को करें। इस कोर्स को मनोयोग से कीजिए। सरकार ने इतनी बढ़िया व्यवस्था की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और नवोदय ने। ये कोर्स अगर आप आज के दिन में प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में करने के लिए जाइएगा तो आपको 50,000 रुपये भी लग सकता है, शायद उससे अधिक भी लग सकता है। और उस सर्टिफिकेट इतना इम्पोर्टेंट, इतना बढ़िया सर्टिफिकेट होगा या नहीं होगा, इस पर भी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ आपको पैसे तो नहीं ही लग रहे हैं, प्रत्येक दिन क्लास करने पर आपको कुछ पैसे मिल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार कितना प्रयास कर रही है कि हमारे जो युवा हैं उनमें कुछ ना कुछ स्किल आए, ताकि वो आगे जाकर के अपने कमा सकते हैं, परिवार को मदद कर सकते हैं, या अपनी कमाई से अपना आगे का जो जीवन है, या पढ़ाई है, या परीक्षा देने की एक चाहत है, उसको फंडिंग भी कर सकते हैं। तो सभी लोग, जो लोग यहाँ पर हैं, बढ़िया से कीजिए। आज के दिन में कंप्यूटर के बारे में सब जानते हैं। ये एक समय था जब हम लोग पढ़ते थे कि कोई ही कंप्यूटर के बारे में जानता था, माउस कैसे पकड़ते हैं, माउस कैसे चलाते हैं, यही सीखने में 10 दिन निकल जाते थे। किंतु आज के दिन मोबाइल का युग है। आप लोग में से जो लोग कंप्यूटर नहीं भी चलाए होंगे, मोबाइल तो सभी चलाए होंगे, और मोबाइल भी एक तरह का छोटा कंप्यूटर ही है। इसलिए जब आप एक्चुअली कंप्यूटर चलाएंगे, स्टार्ट करेंगे और काम करना प्रारंभ करेंगे, तो आपको लगेगा कि ये तो मोबाइल में मैं ऑलरेडी आधा चीज़ा सीख ही चुका हूँ, या चुकी हूँ। टाइपिंग, मैसेजिंग, व्हाट्सएप, सबका जो की होता है वो यही की होता है मोस्टली। क्वार्टी की बोलते हैं, QE या TY होता है इसका पहला लाइन, यही आप लोग मोबाइल पर भी चलाते हैं। इसलिए आपकी स्पीड पुराने जमाने के लोगों की स्पीड से 2-3 गुना तो स्टार्ट में ही बढ़ी होगी। आप 10 महीने के बाद इतने ट्रेंड होकर के निकलेंगे कि शायद हम ही लोग, जिला प्रशासन ही आप लोग को बुलाएगा अपने डेटा एंट्री के कार्यों के लिए। मैं अभी चर्चा भी कर रहा था कि हमें भी आवश्यकता पड़ती रहती है, कुछ विशेष कार्य करने के लिए हम लोग 10, 20, 50 डेटा एंट्री ऑपरेटर कई दिनों के लिए रखते हैं। तो आप लोग बढ़िया से सीखिए, और प्रिंसिपल साहब से मैं नाम पूछूंगा, जो सबसे बढ़िया 10 हैं, शायद हम ही लोग उनको बुलाएं आवश्यकता अनुसार। अगर सभी अच्छे रहेंगे तो मैं 40 को भी बुला सकता हूँ आवश्यकता अनुसार। इसीलिए जब आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, आप यहाँ तक आकर के जो आपका इनिशियल एक मन में होगा कि कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या फायदा है, सबके मन में होता है कोई नई चीज स्टार्ट करने पर। उस चीज को तोड़ के, उस मानसिकता से उभर करके आप यहाँ इस कुर्सी पर बैठ गए हैं, तो इसका पूरा लाभ उठाइए, और 10 महीनों के बाद फुली ट्रेन डेटा एंट्री ऑपरेटर बन के यहाँ से निकलिए। और तब आप देखिएगा कि आप 10 महीना पहले जो थे और अभी जो है, उसमें जमीन और आसमान का अंतर पाइएगा। और तब आप याद कीजिएगा कि DM साहब ने कहा था, प्रिंसिपल साहब ने कहा था कि इस प्रोग्राम को अच्छे से करना है, तो आज इसका फायदा हमें मिल रहा है। तो सबको बहुत बहुत शुभकामना कि आने वाले 10 महीनों में, साक्षी जी ने बताया 446 घंटे आप लोग को पढ़ाए जाएंगे। तो मनोयोग से पढ़िए, छोड़िएगा नहीं क्लास। क्लास छोड़ने से टूट जाता है लिंक, जैसा बताया आपके ट्रेनर ने। तो अगर आप एक दिन का क्लास छूट गया, जब आप अगले दिन आएंगे तो आपको लिंक नहीं मिलेगा कि अरे ये पिछले बार तो छूट गया मेरा, तो आप पूछते फिरेंगे अगल बगल के लोगों से। तो क्लास नहीं, एक भी ना मिस करें, तो ये बेस्ट है। बहुत ही आवश्यकता ऐसी कोई पड़ गई, बहुत ही तबीयत खराब हो गया, तो भी आप
अपने जो आपके अगल बगल सब तो आप लोग आसपास ही हैं, सब मित्र हो जाइएगा आने वाले महीनों में, तो उनसे शाम वगैरह को बात करके कि आज क्या पढ़ाया गया और उसको अपने यहाँ पर अपने किताब में या अपने मोबाइल पर उसको प्रैक्टिस कर लें, ताकि जब आप अगले दिन आए तो आप अपने आप को पीछे महसूस नहीं करें कि मेरा कुछ छूट गया है। तो अच्छे से पढ़िए और इस 10 महीने की अवधि के दौरान आप लोग की एक ऑन जॉब ट्रेनिंग भी होगी, जैसा प्रिंसिपल साहब बता रहे थे। उसमें भी आप लोग का कैसा प्रदर्शन रहा है वो भी मैं इनसे पूछूंगा, और कभी भी कोई भी आवश्यकता होगी तो मुझे बताएंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इन 40 जो हमारे स्टूडेंट्स हैं इनको हर प्रकार की मदद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। कलेक्टर साहब के अभिनय सहयोगी संजय सर को 2 शब्दों के लिए, अपने अनुभवों के लिए। आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय, ब्रजेश जी और यहाँ पर उपस्थित शिक्षक एवं अन्य मित्रों, जैसा कि ब्रजेश जी जो यहाँ के पहचान है, उन्होंने इस कार्यक्रम के बारे में बहुत ही संक्षेप शब्दों में एक एक चीज़ बताया, अवगत कराया, और यहाँ के जो सही सब है सही तरीके से इस ड्यूरेशन का यूज करेंगे। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, आप लोग से अपेक्षा करता हूँ कि इस जो 10 महीने का 446 घंटे का जो कोर्स है उसको सही तरीके से आप लोग उसका यूटिलाइज करें, ताकि आने वाले समय में आप लोग का जो आप खुद आत्मनिर्भर बन सके, साथ में अपनी तो स्थिति अच्छी रखेंगे, साथ में अपने साथ साथ परिवार और देश का भी तरक्की करेंगे, उसके तरक्की में सहयोग करेंगे। मैं इसी के साथ अपने भाषा को विराम देता हूँ। आखिरी जो मुख्य डेटा के बारे में, चाहे प्राइमरी डेटा या सेकेंडरी डेटा के और उसका डाटा एंट्री के बारे में जो हमारे एमटेक के साक्षी मैडम ने बताया, और मैं भी स्टैटिस्टिक्स का स्टूडेंट रहा था, मैं जानता हूँ इसकी क्या उपयोगिता है। सर, सबसे पहले शिक्षा जो है एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। एजुकेशन इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये अनवरत चलती है, इसलिए ड्रॉप आउट हो या आप संलग्न हो, कोई ज़्यादा इधर नहीं है। आज ज्ञान और कौशल का युग है, और मेरा मानना है कि हर एक बच्चे अनंत संभावनाओं की स्वामी होते हैं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि संसार का प्रत्येक बच्चा विश्व का प्रकाश है, और आज की इस बदलती परिवेश में जहाँ हम लोग ने नई शिक्षा नीति के उपरांत नई आर्थिक नीति 1991 में आर्थिक सुधार के रूप में अंगीकार किया, और उससे पूर्व चीन ने इसमें गति दी, कहाँ उदारीकरण और वैश्वीकरण का पोषक बना, सिंगापुर वियतनाम उससे पहले ही हुआ। और आपको मानना होगा कि भारत हो या पाकिस्तान हो या चीन, सबों की आर्थिक गति, आर्थिक विकास दर 1980 तक सेम था, और भारत इसमें क्यों पीछे गया? हम लोग अभी जो सरकार कर रही है स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्मार्ट विलेज, जिसकी उपादेयता है, यही रोजगार ज़्यादा है, और जगह रोजगार से ज़्यादा यहाँ संभावित इसी रास्ते से रोजगार में है, और बहुत आगे भी है। शुरू से हम क्रमशः बढ़ते जाएंगे, तो इसमें बहुत पैसा है, बहुत इसमें ज्ञान लीजिए, आप ये लीजिए। तो जैसा कि मैं बताया, आज के बाजारीकरण, आज के व्यवसायीकरण, आज के उदारीकरण, आज के निजीकरण, आज के भूमंडलीकरण, आज जिसका दूसरा नाम वैश्वीकरण है, इसमें जो ये डिजिटल एज जो है एक मील का पत्थर साबित होगा। तो इसके साथ ही मैं कलेक्टर साहब और एडीएम साहब को मैं भी 4 महीने पूर्व ही आया हूँ, प्रिंसिपल सर भी हमसे 1 हफ्ता पहले आए हैं। तो सर का जो हमेशा जो हमारे मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, जो हमेशा योगदान रहा, वो उसको बुलाया नहीं जा सकता है। सर ने यहाँ दिया, इसलिए विद्यालय परिवार को संबल मिला। ये हम लोग के लिए एसेट है, उनकी 2 शब्द जो है उनको हम लोग एसेट की तरह रखेंगे, हमारे बच्चे रखेंगे। और इसी के साथ मैं विद्यालय प्रबंध की तरफ से सभी को नमस्कार करता हूँ, सभी को धन्यवाद देता हूँ, सर को भी धन्यवाद देता हूँ जो हमें इस अवसर पे 2 शब्द प्रेषित करने का मौका मिला। और हमारे जो सहकर्मी हैं, हमारे अध्यापक गण और हमारे जो प्रिय बच्चे हैं, छात्र हैं, उसको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने गौर से, बड़ी तल्लीनता से, बड़ी सादगी से, संयत से, संयम से ये जो हमारा ये जो है विचारधारा जो है, ये वर्कशॉप की तरह निकालें, इससे लाभान्वित होंगे। मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर।